रिपब्लिक डे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ दिखाते हैं। वहाँ पर नेताजी स्टेडियम में काफ़ी सारी परेड होते रहेंगे, सारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। समर्पित शिक्षकों और समाज की सक्रिय भागीदारी का सशक्त प्रमाण है। झांकी के केंद्र में स्थित विशाल ज्ञान पुस्तक शिक्षा का प्रतीक है, जिसे गुरुजन कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग से आगे बढ़ाते हुए दर्शाए गए हैं। ज्ञान कुंभ से निकलते अनेक नल, जिन पर भारत की विविध भाषाएं अंकित है, समावेशी, बहुभाषी और मातृभाषा आधारित शिक्षा का सशक्त संदेश देते हैं। यह ज्ञान जनजातीय समाज, वंचित वर्गों और जरूरतमंदों तक समान रूप से पहुंचा हुआ दिखाया गया है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता पहल को विशेष रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निर्धारित किया गया। खेल के क्षेत्र में 20 शिक्षकों के विद्यार्थियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। सरकार के विभिन्न पहलों को झांकी के दोनों पैनलों पर दर्शाया गया है। स्किल इंडिया, पीएम श्री स्कूल तथा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया गया है। विभाग की झांकी है। विषय है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा। ऊर्जा आत्मनिर्भर समूह सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा। यह झांकी द्वीपों को स्वच्छ और सतत ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दर्शाती है। झांकी के अग्रभाग में पीएम सूर्योदय मुफ्त बिजली योजना को दर्शाया गया है, जहाँ सौर ऊर्जा से संचालित घरों के माध्यम से नागरिक स्वच्छ बिजली का स्वयं उत्पादन करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत की यात्रा को सुदृढ़ करती हुई यह झांकी दर्शाती है। झांकी के मध्य भाग में जल विद्युत परियोजना, भूतापीय ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा को दर्शाया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का प्रतीक है। अभी झांकी पर्यावरण एवं वन विभाग। कछुआ संरक्षण। कछुआ पृथ्वी के एक पुराने जीवों में से एक है। ये समुद्र, नदियों और झीलों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में भी कछुए का विशेष महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। आज कछुए कई खतरों का सामना कर रहे हैं। अवैध शिकार, अंडों की चोरी, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन और तेज गति विकास के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। खासकर प्लास्टिक इनके लिए बहुत खतरनाक है, जिसे वे भोजन समझकर खा लेते हैं। दुनिया में समुद्री कछुओं की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 4 प्रजातियां अंडमान और निकोबार द्वीपों में मिलती है और इनके ग्रीन टर्टल, हॉर्सबिल और लेदरबैक कछुआ। पर्यावरण एवं वन विभाग कछुओं की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके तहत घोंसलों की रक्षा, अंडों की देखरेख, तटों पर रोशनी को नियंत्रित करना, प्लास्टिक का कम उपयोग और लोगों को जागरूक करना शामिल है। पिछले वर्ष लगभग 4000 घोंसलों की सुरक्षा की गई और करीब 3,40,000 कछुओं के बच्चों को सुरक्षित समुद्र में छोड़ा गया।
कचरों की रक्षा करना केवल जीव को बचाना नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण एवं वन विभाग कछुआ संरक्षण। अगली झांकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को दर्शाती है। इसके माध्यम से एनआई सागरिका द्वारा किए जा रहे सहयोग और स्थानीय कारीगरों के सशक्तिकरण को प्रस्तुत किया गया है। झांकी के अगले भाग में अंडमान नारियल और निकोबारी नारियल की पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया दिखाई देती है। साथ ही चेन्नई स्थित एएनई सागरिका आउटलेट को दर्शाया गया है जो इन उत्पादकों को राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। झांकी में निकोबारी झोपड़ी, चटाइयां, निकोबारी घोड़ी नाव तथा करेन समुदाय द्वारा उगाया गया दूसरी धाम द्वीपों की सांस्कृतिक और कृषि विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों ओर सजे अंडमान पेडॉक लकड़ी के हस्तशिल्प हमारी पारंपरिक कारीगरी की सुंदर मिसाल है। यह झांकी दर्शाता है कि कैसे उद्योग विभाग और एएनई सागरिका जीआई उत्पादकों के माध्यम से परंपरा को संरक्षण, कारीगरों को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहा है। अगली झांकी पर्यटन विभाग की है। यह प्रस्तुति जिसका विषय है वैश्विक डाइविंग गंतव्य एवं विलासक परिपथ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक उभरते हुए वैश्विक स्कूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। जॉनी गॉश एवं जैक्सन बार जैसे प्रसिद्ध डाइव स्थलों पर दुनिया भर से गोताखोर आकर्षित होते हैं। यह झांकी इन समूह में विकसित किए जा रहे विरासत परिपथों को भी प्रदर्शित करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप ब्रिटिश शासन की विरासत को दर्शाता है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नेताजी द्वारा प्रथम ध्वजारोहण की ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है। काला पानी के नाम से प्रतिष्ठित से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सशक्त प्रतीक है। इसके अतिरिक्त माउंट मणिपुर जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराता है तथा बाराडाम की भव्य लाइमस्टोन गेट को भी झांकी में दर्शाया गया है। अगली झांकी जहाजरानी सेवा निदेशालय की है। बैरक द्वीप के वैज्ञानिक महत्व और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने कंपनी द्वारा उनके लिए सुरक्षित समुद्री गंतव्य को एक ऐतिहासिक समय प्रारंभ की जो पहले कभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं। विशेष रूप से संचालित यात्री बोट सिंधु नालंदा तथा नव वर्ष के अवसर पर एमवी स्वराज की विशेष यात्रा के माध्यम से पहल ने एक दुर्गम प्राकृतिक आश्चर्य को सुरक्षित, शैक्षिक और अविस्मरणीय अनुभव में परिवर्तित किया। इस पहल के माध्यम से जहाजरानी सेवा निदेशालय प्रकृति से लोगों को जोड़ने, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने तथा भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी को विश्व पटल पर गर्व के साथ प्रस्तुत करने का कार्य निरंतर कर रहा है। स्वच्छ, हरित एवं सतत विकास की दिशा में एक सशक्त पहल के अंतर्गत श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद द्वारा यह झांकी प्रस्तुत की जा रही है। यह झांकी नगर के समग्र विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहन करने की सोच को दर्शाता है। इस झांकी के माध्यम से हरित ऊर्जा, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संरक्षण जैसे अन्य विषयों को प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए हम सिर्फ मिलकर संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने शहर को स्वच्छ, हरित, आत्मनिर्भर और आदर्श बनाएंगे। नगर पालिका परिषद का यह प्रयास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह नागरिकों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या करें और क्या ना करें की स्पष्ट समझ के साथ कचरे का वैज्ञानिक विस्तारण एवं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग यही इस झांकी का मूल संदेश है।